बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 डिफरेंशिएशन की एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ y is equal to 1 over x square then find dy over dx at x is equal to -1 बाय एब इनिशियो मेथड। अब देखिए हमने एब इनिशियो मेथड जैसे कि हमने डेफिनेशंस पढ़ी है कि एब इनिशियो मेथड क्या होता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है, मैंने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया है। फाइंडिंग एफ प्राइम एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। इन क्वेश्चन में हम ये 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास क्या है, द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कि आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने वाले जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, या फिर हम उसको एब इनिशियो कहेंगे या उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहेंगे। अब हम एग्जांपल को मजीद समझते हैं। y is equal to 1 over x square then find d over dx at x is equal to -1 by ab initio method। हमारे पास यहाँ पे y किस चीज़ के इक्वल है, 1 over x square। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 over x square। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x को ऐड करना है, इसके चेंज को ऐड करना है। तो हम इसके साथ ऐड करेंगे y प्लस डेल्टा y है तो इसके साथ हम प्लस करेंगे डेल्टा y, और यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर, अब क्योंकि यहाँ पे x है तो हमारे पास x प्लस डेल्टा x। अब देखिए यहाँ पे y लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट है तो यहाँ पे x लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मिसप्रिंट है, हम इसको ठीक करते हैं कि ये हमारे पास x है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। तो अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा y है और यहाँ पे हमारे पास x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है, और जो ये y है जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -y है। और हमें पता है ना y किस चीज़ के इक्वल होता है, y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो y है 1 ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये भी हमारे पास ओवर में, ये भी ओवर में है, मतलब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम कैसे लेते हैं, अब ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है, जैसे पता है इसके अंदर तो डेल्टा x ऐड हो रहा है और जबकि ये हमारे पास सिंपल x स्क्वायर है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में डिवाइड होगी, ये तो कट जाएगी तो x स्क्वायर रह गया, तो x स्क्वायर हमारे पास इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए ये भी आपस में डिवाइड होगी और यहाँ पे x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास माइनस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है। जैसे कि हमारे पास होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम कैसे खोलते थे, a माइनस b a प्लस b। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम लेट करते हैं कि ये a का स्क्वायर है, ये माइनस b का स्क्वायर है, तो हम इसको खोल सकते हैं। अब देखें इस वाली वैल्यू को हम लिख देंगे x प्लस डेल्टा x, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। और माइनस क्योंकि हम यहाँ ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये माइनस का बड़ा रोल होता है, माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो हम बिल्कुल वैसे लिख देंगे कि हमारे पास ये x है प्लस x प्लस डेल्टा x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दूसरा हम इसको भी खोल देंगे x, तो ये अब प्लस का x है, इस माइनस से चेंज होके माइनस का x आएगा और ये हमारे पास माइनस का डेल्टा x। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस डेल्टा x और इनटू माइनस डेल्टा x। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने डेल्टा x को डिवाइड कर देना बोथ साइड। तो हमारे पास ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल थी, यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा y के इक्वल थी। तो अब यहाँ पे भी हम डेल्टा x को डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी हम डेल्टा x को डिवाइड करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन बाय डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देते हैं। वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल है माइनस डेल्टा x, 2x प्लस डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या रह गई वैल्यू, माइनस, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस अंदर वाली साइंस को चेंज कर देता है। माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोच 0 गिव्स। अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये तो हमारे पास dy ओवर dx है, और जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 0 पुट कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये इधर सी बात इसका भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर। अब देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे हमारे पास जो dy ओवर dx है वो हमारे पास इक्वल है माइनस 2x ओवर x का स्क्वायर, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 और ये इसकी स्क्वायर से कैंसिल हो जाती है, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू रह जाती है, माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 रह जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर। अब देखिए इसकी भी और इसकी बेस सेम है, बेस सेम होती हैं तो फिर क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आएगी, माइनस 2 ओवर x का क्यूब। देखिए यही हमारे पास इसका आंसर है। तो हमें क्वेश्चन में बता रहे थे कि हमने डेरिवेटिव में हमें एक पॉइंट था कि x इज इक्वल टू -1, तो हमने पुट करना है। अगर हमारे पास ये दिया जाए कि d ओवर डी एक्स है और बताए कि पॉइंट एट पॉइंट x इक्वल है -1 के, तो इसका मतलब है जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो हम -2, तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं, -1 की पावर 3, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है -1 है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, -1 जब मल्टीप्लाई होता है -1 से तो हमारे पास पॉजिटिव 1 होता है, फिर यही 1 फिर दोबारा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास -1 है, मतलब हमारा जो x का क्यूब है वो -1 की इक्वल है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -2 ओवर -1। ये माइनस और माइनस आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 2। द ग्रेडियंट ऑफ f एट x इज इक्वल टू -1 इज m इज इक्वल टू 2। m यहाँ पे क्या होती है, स्लोप, और ग्रेडियंट क्या कहते हैं, ग्रेडियंट को भी हम स्लोप ही कहते हैं, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात है। यही हमारे पास एग्जाम्पल थी। तो अभी के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।